नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी और सिविल हुक्काम बुज़रा आला शिरकत करेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला KP ने इजलास में शिरकत की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत पर बातचीत की। 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस चले गए। खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, वो एक मीडियम है बुशरा बीबी, और उन्होंने वो उसको बयान किया है कि वो एक्सपेक्ट करती हैं कि जो हमारे पार्टी के जो लीडरान हैं, हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो जो है तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक शिरकत को यकीनी बनाएं। बुशरा बीबी लीड नहीं कर रही। बुशरा बीबी, जिस तरह मैंने कहा, उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है। वो खान साहब थे, चूंकि उनकी मुलाकात रहती है, वो खान साहब का मैसेज जो है वो अपने पार्टी, हमारी पार्टी के वर्कर्स को पहुंचा रहे हैं। बुशरा बीबी और वज़ीर आला में कोई इख्तलाफात नहीं। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है बुशरा बीबी सिर्फ बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। वो एहतजाज को लीड नहीं करेंगी। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते मजीद बोले, इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज बुजदली है। हम सियासी लोग हैं, कोई दहशतगर्द नहीं। जाली केसेस बनाने का मकसद हमें दबाना है। उधर सेनेटर शिबली फराज को पेशावर हाई कोर्ट से 4 हफ्ते की हिफाजती जमानत मिल गई। हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं, अचानक से कांग्रेस आ गई है, US आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फलस्तीन में हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं। तो उधर तो मैंने कोई खतरा नहीं देखा, ना कोई आगे बढ़ के आया है। आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर है, तो मेरी नजर में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नजर में तो आप लोग जीरो पावर है। गरीब बच्चों के गले कट रहे हैं फलस्तीन के अंदर। आफिया सिद्दीकी का केस है, उस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नजर नहीं आ रही। ये इंस्टिगेट ऑफ वायलेंस है, आप आग लगाए। पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत बंद की जाए। आपको कहीं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आती। सेनेटर फैसल वावडा का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। बैरून मुल्क से पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मजीद कहा, आप तजावीज़ दें, मुदाखलत वाली चीज़ काबिल कबूल नहीं। बानी PTI की रिहाई के लिए ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। हर माह एहतजाज की कॉल तब्दील होती रहती है। 24 नवंबर को फरमाती है कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे, और जिसने अगर वो 5,000 आदमी नहीं लेके आया, अगली दफा उसको इलेक्शन का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। उसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कि ये वो जहन है जो कि वो यरगमाली टोला, जिसने पूरे मुल्क को ऑलरेडी यरगमाल बनाया, उनकी कोशिश कर रहे हैं। वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो। इनका मकसद ये है कि हर हाल में जो है पाकिस्तान को किसी न किसी जगह चोक करना। अभी आपकी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह वो चल पड़ी है। जाहिर है कोई कुव्वत है जो चाहती है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया ना चले। बुशरा बीबी ने कहा, इस्लामाबाद पर यलगार करें, PTI मुल्क में अनारकी चाहती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन की मीडिया टॉक, कहते हैं तहरीक इंतशार को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह आमद। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। सरबराह JUI ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में भेजे 2 मुकदमात। रेगुलर बेंच को वापस इरसाल। 7 रुकनी आईनी बेंच में सईद खोसा बनाम वजारत पेट्रोलियम केस की समाअत।
वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने केस आईनी बेंच में भेजा था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी। वकील की इस्तदा पर केस आईनी बेंच में भेजा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हर केस आईनी बेंच में ना भेजे, किसी केस में आईनी सवाल हो तो भेजा जाए। जस्टिस मंसूर की ज़ेरे सरबराही 3 रुकनी बेंच ने मुकदमा आईनी बेंच को भेजा था। हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केस भी रेगुलर बेंच को भेज दिया गया। 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के घी मिल्स पर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस केस पर फैसले दे चुका हूं, मेरे ख्याल में मुझे केस नहीं सुनना चाहिए। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, केस में फुल बेंच का फैसला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। विफाक समेत तमाम सूबों को नोटिस जारी। एक वक़ूए पर 2 FIR की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज। आर्म्स फॉर पीस, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और शराकतदारी के नए दौर का आगाज। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 एक्सपो सेंटर कराची में शुरू। 557 स्टॉल सजा दिए गए। 350 वफूद की शिरकत। नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइडियाज इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। इलाकाई अमन व तरक्की के लिए राब्तों का फरोग जरूरी है। मुल्क की मैशत मुस्बत अशारियों की जानिब गामजन है। मुल्क में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा सुबह भर के तालीमी इदारे खुल गए। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। लाहौर समेत सुबह भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQ लेवल 210 रिकॉर्ड। नई दिल्ली दुनिया भर में पहले नंबर पर, एयर क्वालिटी 348 तक जा पहुंचा। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। 17 भिट्टे मिसमार, 51 सनती यूनिट सील, 4 लाख जुर्माने। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो स्मॉग से निजात होगी। बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। चीफ जस्टिस का आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होने का हुक्म। उधर बुशरा बीबी की पेशावर में PTI रहनुमाओं से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी ने कहा, एहतजाज के दिन हर रुकन असम्बली अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। वीडियो ना भेजने वाले को आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स को नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। सोशल मीडिया पर काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। खुद गिरफ्तारी नहीं देनी, वर्कर्स को भी बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। जब भी कोई काफिला अपनी जगह से जो डिसाइड करेंगे घर ऑफिस इधर से इकट्ठा होकर मेन रोड पे जाने से पहले वो MLA MP टिकट होल्डर सदर जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा। इसके बाद सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी, वो नेक्स्ट टिकट होल्डर 24 नवंबर आइन की बालादस्ती का दिन होगा। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मैंडेट चोरों को चारों तरफ से घेरेंगे। तमाम काफिले अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शहरियों पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा कल समाअत करेगा। दरख्वास्त सहमाही एडजस्टमेंट के लिए की गई। सारिफीन पर 8 अरब 72 करोड़ का बोझ पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में फिर रिकॉर्ड तेजी। इंडेक्स 95,947 पर जा पहुंचा। 900 पॉइंट्स का इजाफा। 95,895 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। उधर सोना महंगा, फी तोला निर्ख में 3600 रुपए इजाफा। निर्ख बढ़कर 2,73,500 रुपए तक जा पहुंचा।
1 अरब 20 करोड़ डॉलर सऊदी कर्ज मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल दें, वजीर आजम की हिदायत। रेवेन्यू शॉर्टफॉल में कमी के लिए अमल दरामद प्लान रवा हफ्ते तलब कर लिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम को IMF मिशन के हालिया दौरे के तनाजुर में मुनक्किदा इजलास में ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक IMF पैकेज पर खदशात नहीं, चंद मामला जल्द हल तलब हैं। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल सहूलत को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। शहबाज शरीफ पहले ही सऊदी हुकाम को खत लिख चुके हैं। वजीर खजाना जल्द तकमील के लिए राब्ता करेंगे। वजीर आजम ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ इकदाम तेज करने का हुक्म दिया। सनतों के गैस कनेक्शन पर हतमी फैसला करके मसले को खत्म करने की हिदायत। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर पाकिस्तान की चीन को ब्रीफिंग, ठोस सबूत शेयर किए। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए चीन के मंदूब यू जियांगजू ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद का दौरा किया। पाकिस्तानी हुकाम ने कलअदम TTP और उसकी ज़ैली तंजीमों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल बारे आगाह किया। बताया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की ये पनाहगाहें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। हुकाम ने ऐसे शवाहिद शेयर किए कि अफगानिस्तान किस तरह इलाकाई अमन को खतरे में डाल रहा है। तालीमी इमरजेंसी ना लगाई तो पीछे रह जाएंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा विजन 2025 के तहत 4 मंसूबे दिए। पहला निसाब की इस्लाह, दूसरा असातिज़ा की तरबियत का है, तीसरा मंसूबा इम्तिहान में तब्दीली का है। 8 साल से ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। वजारत तालीम अब तक इसमें नाकाम है। इम्तिहानी सिस्टम पुराने सवाल करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। चीफ मिनिस्टर डायलिसिस कार्ड प्रोग्राम मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। हर मरीज के लिए 8.5 लाख डायलिसिस और 1.5 लाख टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तस। मरियम नवाज की मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मज़ीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर भी उसूली इत्तफाक। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को डायलिसिस सेंटर्स की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहम। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का कहना है डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। फंड्स ना होने के उज़र पर डायलिसिस रुकना अफसोसनाक है, जारी रहना चाहिए। PTI रहनुमा शाह महमूद, उमर सरफराज, यास्मीन राशिद ने फर्द जुर्म चैलेंज करती लाहौर में जलाओ घिराव केस की ATC में समाअत। जज ने दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। उधर ATC इस्लामाबाद में संगजानी एहतजाज और तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। PTI रहनुमा उमर अयूब, जरताज गुल, फैसल अमीन की अबूरी जमानतों में तौसी कर दी गई। नैब नोटिस के खिलाफ वजीर आला KP की दरख्वास्त निपटा दी गई। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत, मौक़िफ़ अपनाया। नैब 500 मिलियन की इंक्वायरी कर सकता है, ये 304 मिलियन का केस है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बोले इसका मतलब आप भी नैब तरामीम से मुतमईन हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कोई नया नोटिस नहीं भेजा। दिफाई नुमाइश के पेश नज़र कराची में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज और धरनों पर पाबंदी होगी। उधर इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज। 2 माह के लिए असलहा की नुमाइश, लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम पर पाबंदी।